एनजी को, पूरे आज युवा को, पूरे युवा नेतृत्व को कॉकरोच ही बना के छोड़ दिया। कॉकरोच जैसी जिंदगी करती है बिल्कुल उनकी, घिसटते पिसटते कहीं अपने सिर्फ खाने के लिए, जैसे कॉकरोच सिर्फ खाना ही खाना ढूंढता है। आज वो अपना पेट उनका भर जाए किसी तरह से, आज वो इस हालत में पहुंचेंगे कि कहीं से बस पेट भर जाए, पेट भरने लायक मिल जाए, बाकी तो सम्मान से जीने की जो उनकी आकांक्षा थी वो खत्म होती जा रही है। पढ़ लिख के लोग जो है बेरोजगारी के धक्के खा रहे हैं, नौकरियां उनको मिल नहीं रही, काम धंधा करने लायक है नहीं, बैंक उनको लोन नहीं देते, बहुत बड़े बड़े धमाके करे जाते हैं, मुद्रा लोन ले लो और अपना स्वयं का रोजगार कर लो, कहीं भी कुछ नहीं मिलता। कोई मुद्रा लोन हकीकत में आप लेने जाओगे, बैंक पहले कहेगा गारंटी क्या है, 2 लाख का लोन देने से पहले आपसे 4 लाख की तो गारंटी मांग लेगा, उसके बाद कहेगा हाँ आप बताओ 4 लाख की गारंटी देने के लिए आपके पास होगी तो आप बैंक ही को जाओगे। तमाम सारी की सारी ऐसी चीजें चल रही है जिससे लगातार युवा आक्रोशित है, जिसकी वजह से आज उन्होंने कॉकरोच कहा तो कॉकरोच ने उन्होंने कॉकरोच बन के उसे जवाब दिया सीजीआई साहब को। अब वो अपनी सफाइयां देते फिरते, अरे नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे तो मंशा ऐसी नहीं थी, मेरी मंशा वैसी। कोई नेता वाली हालत मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला, बंगाल में कामयाब हो गया ना। कामयाब तो बंगाल में सब जानते हैं क्या कामयाब ना, हिंदू मुस्लिम कामयाब हुआ, वहां टोटल वोट चोरी और वोट डकैती कामयाब हुई है। 27 लाख वोटर्स को जो है वोट देने से महरूम कर दिया, उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया, वो स्ट्रेटेजी वहां पे कामयाब हुई। आप देखिए कि 93 सीटों पे जो है डाटा निकल के सामने आ रहा है कि हार जीत का अंतर वही है जो उस सीटों से, उससे ज्यादा जितने हार या जीत का अंतर है उससे ज्यादा सीट जो है वोट उस सीट पे डिलीट करे गए हैं। 27 लाख वोटर कोई छोटे मोटे नहीं, यही सीजीआई जो आज पूरी दुनिया को, हमारे पूरे जैन जी को, भारतीय युवाओं को कह रहे हैं कॉकरोच हो, इनकी भाषा थी। अरे 27 लाख वोटर अगर वोट नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, क्या चिंता होगी, अगली बार वोट देने लगा। 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, 5 साल बाद में तो कितनी हालत खराब हो गई थी, एक एक वोट जबकि देश में कीमती होता है। आपको याद होगी 98 में बीजेपी की सरकार क्यों गिरी थी वाजपेयी जी की, मात्र एक वोट के कारण। आप क्या चाहते हैं हमारा देश भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा और श्रीलंका जैसा हालात से गुजरे? अब जो जैनजी और कॉकरोच का आप समर्थन कर रहे हैं इस वजह से? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसे देश में हालात पैदा और युवाओं को ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़े, ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़े। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि देश में अराजकता का माहौल हो, लेकिन अराजकता का माहौल पैदा होने से पहले आप उनकी समस्याओं का समाधान कर दीजिए ना। मरता क्या ना करता वाली आपने कहावत सुनी होगी, मरता क्या ना करता, वो तो अपने जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। तो वही हालत आज देश में धीरे धीरे, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, क्या हुआ था वहां पे लगातार सत्ता पक्ष द्वारा लोगों को इतना डराया धमकाया जा रहा था, इतना उनको शोषण करा जा रहा था कि आखिरी उनके पास हथियार क्या बचा, विद्रोह। और ये विद्रोह पहली बार तो नहीं हो रहे, विद्रोह पहली बार नहीं हो रहे, इससे पहले भी आपको याद होगा जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ 1857 का भी विद्रोह हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ब्रजेश पाठक वो ये कह रहे जो त्योहार सबको पहले से होते आए थे वो तो हो रहे, लेकिन नमाज नहीं होती थी ना। हाँ, नमाज को नजरअंदाज करे, वो ये पहले नहीं होता था रोड पे। ये अच्छा, पहले नहीं होता था। अरे भाई उनका कोई शौक नहीं है नमाज रोड पे पढ़ने का। जब जगह अंदर नहीं बचेगी तो आप बाहर खड़े होते हो। आप भी अपने मंदिर में दर्शन करने जाते हो मंगलवार को, हनुमान मंदिर जो मान्यता प्राप्त ज्यादा जिनकी महत्वता है, आप दर्शन करने जाते हो, अंदर आपको दर्शन नहीं मिलते, बाहर लाइन में खड़े होते हो ना, जब तक आपको दर्शन नहीं हो जाएंगे। नवरात्रों में जब आप जाओगे देवी के मंदिरों में दर्शन करने जाओगे, अंदर भीड़ भयंकर होगी। झंडे वाला मंदिर, कालका जी मंदिर, छतरपुर मंदिर, कात्यायनी मंदिर, सब में जाओगे, लंबी लंबी कई किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी होती, तो आपको मजबूरन सड़क पे खड़ा होना पड़ता है ना, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती। तो यही चीज वो है, उनके तो साल में यार त्योहार ही कितने आ रहे हैं, और कितनी देर के लिए जाम हो जाएगा, 1-1.5-2 घंटे के लिए सार्वजनिक छुट्टी होती है, परेशानी किस बात की आपको। लेकिन बात तो ये है कि उसकी सुरक्षा कोई पुलिस करती है ना, जो अगर भंडारा लगता है लाइन लगती है। तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए ना, सुरक्षा पुलिस कर रही है एक डे, जबकि इसमें तो आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे, मुबारकबाद देंगे, और उसके बाद अपने अपने घर को सब चले जाते हैं। कौन सा वो सारे दिन वहीं बैठे हैं, कौन सा वो सारे दिन उन्होंने वहीं धरना देके बैठ गए हो, नहीं ना। फिर योगी जी बोल रहे हैं कि आने जाने वालों का रोड है, ये नमाज पढ़ने वाले के लिए नहीं है। सेम यही बयान योगी जी भी आने वाले कावड़ यात्रा में दे पाएंगे। जब गाजियाबाद बॉर्डर से शुरू होकर और गाजियाबाद से दुधेश्वर मंदिर से शुरू होकर पूरा गाजियाबाद का जो दुधेश्वर मंदिर पे जब जल चलेगा, पूरे गाजियाबाद के सारे रोड बंद कर दिए जाते हैं, हापुड़ डासना वाला रोड बंद कर दिया जाता है, हापुड़ मेरठ वाला रोड बंद कर दिया जाता है, दिल्ली मेरठ मोदी नगर वाला रोड बंद कर दिया जाता है, और हरिद्वार तक पूरे 200 किलोमीटर का रोड जो है पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। आने जाने वालों के लिए गाड़ियां नहीं चलती, उस पर ट्रैफिक नहीं चलते, मालवाहक गाड़ियां नहीं चलती हैं, भारी ट्रैफिक पहले से डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या ये वो बात तब कह पाएंगे? 15 दिन नहीं कह पाएंगे, तब तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी उनके ऊपर। लेकिन नमाज से माहौल खराब होता है। हाँ, नमाज से माहौल खराब होता है, हुड़दंगी कांवड़िए जो होंगे उनसे माहौल खराब नहीं होता। पिछली बार आपने देखा था कितनी हुड़दंगी कर रहे थे, कितने कांवड़ियों के भेष में कितने हुड़दंगी थे, तब माहौल खराब नहीं हुआ था। जब एक पेट्रोल पंप पे आग लगाने की कोशिश कर दी गई थी, जब गाड़ियां तोड़ दी गई थी, जब रेस्टोरेंट में जबरदस्ती झूठी हड्डी डाल के ताकि बिल ना देना पाने, पूरे आज की जैन जी को, पूरे आज युवा को, पूरे युवा नेतृत्व को कॉकरोच ही बना के छोड़ दिया। कॉकरोच जैसी जिंदगी करती है बिल्कुल उनकी, घिसटते पिसटते कहीं अपने सिर्फ खाने के लिए, जैसे कॉकरोच सिर्फ खाना ही खाना ढूंढता है, आज वो अपना पेट उनका भर जाए किसी तरह से, आज वो इस हालत में पहुंचेंगे कि कहीं से बस पेट भर जाए, पेट भरने लायक मिल जाए, बाकी तो सम्मान से जीने की जो उनकी आकांक्षा थी वो खत्म होती जा रही है। पढ़ लिख के लोग जो है बेरोजगारी के धक्के खा रहे हैं, नौकरियां उनको मिल नहीं रही, काम धंधा करने लायक है नहीं, बैंक उनको लोन नहीं देते, बहुत बड़े बड़े धमाके करे जाते हैं, मुद्रा लोन ले लो और अपना स्वयं का रोजगार कर लो, कहीं भी कुछ नहीं मिलता।
कोई मुद्रा लोन हकीकत में आप लेने जाओगे बैंक पहले कहेगा गारंटी क्या है, 2 लाख का लोन देने से पहले आपसे 4 लाख की तो गारंटी मांग लेगा, उसके बाद कहेगा हाँ आप बताओ 4 लाख की गारंटी देने के लिए आपके पास होगी तो आप बैंक ही को जाओगे। तमाम सारी की सारी ऐसी चीजें चल रही है जिससे लगातार युवा आक्रोशित है, जिसकी वजह से आज उन्होंने कॉकरोच कहा तो उन्होंने कॉकरोच बन के उसे जवाब दिया सीजीआई साहब को। अब वो अपनी सफाई देते फिरते, अरे नहीं भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मेरे तो मंशा ऐसी नहीं थी, मेरी मंशा वैसी। कोई नेता वाली हालत मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला, बंगाल में कामयाब हो गया ना। कामयाब तो बंगाल में सब जानते हैं क्या कामयाब है ना, हिंदू मुस्लिम कामयाब हुआ, वहां टोटल वोट चोरी और वोट डकैती कामयाब हुई है। 27 लाख वोटर्स को जो है वोट देने से महरूम कर दिया, उनको वोट देने से वंचित कर दिया गया, वो स्ट्रेटेजी वहां पे कामयाब हुई। अब देखिए कि 93 सीटों पे जो है डाटा निकल के सामने आ रहा है कि हार जीत का अंतर वही है जो उस सीटों से उससे ज्यादा, जितने हार या जीत का अंतर है उससे ज्यादा सीट जो है वोट उस सीट पे डिलीट करे गए हैं। 27 लाख वोटर कोई छोटे मोटे नहीं, यही सीजीआई जो आज पूरी दुनिया को, हमारे पूरे जैन जी को, भारतीय युवाओं को कह रहे हैं कॉकरोच हो, इनकी भाषा थी। अरे 27 लाख वोटर अगर वोट नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, क्या चिंता होगी, अगली बार वोट देने लगा। 5 साल बाद चुनाव हो रहा है, 5 साल बाद में तो कितनी हालत खराब हो गई थी, एक एक वोट जबकि देश में कीमती होता है। आपको याद होगी 98 में बीजेपी की सरकार क्यों गिरी थी वाजपेयी जी, मात्र एक वोट के कारण। आप क्या चाहते हैं हमारा देश भी बांग्लादेश और नेपाल जैसा और श्रीलंका जैसा हालात से गुजरे? अब जो जैनजी और कॉकरोच का आप समर्थन कर रहे हैं इस वजह से? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि ऐसे देश में हालात पैदा और युवाओं को ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़े, ऐसा रास्ता अख्तियार करना पड़े। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि देश में अराजकता का माहौल हो, लेकिन अराजकता का माहौल पैदा होने से पहले आप उनकी समस्याओं का समाधान कर दीजिए ना। मरता क्या ना करता वाली आपने कहावत सुनी होगी, मरता क्या ना करता, वो तो अपने जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। तो वही हालत आज देश में धीरे धीरे, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, क्या हुआ था वहां पे लगातार सत्ता पक्ष द्वारा लोगों को इतना डराया धमकाया जा रहा था, इतना उनको शोषण करा जा रहा था कि आखिरी उनके पास हथियार क्या बचा, विद्रोह। और ये विद्रोह पहली बार तो नहीं हो रहे, विद्रोह पहली बार नहीं हो रहे, इससे पहले भी आपको याद होगा जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ 1857 का भी विद्रोह हुआ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सरकार के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ब्रिजेश पाठक वो ये कह रहे हैं जो त्योहार सड़कों में पहले से होते आए थे वो तो हो रहे, लेकिन नमाज नहीं होती थी ना। हाँ, नमाज नमाज को नजरअंदाज करे, वो ये कह रहे ये पहले नहीं होता था रोड पे। ये अच्छा, पहले नहीं होता था। अरे भाई उनका कोई शौक नहीं है नमाज रोड पे पढ़ने का। जब जगह अंदर नहीं बचेगी तो आप बाहर खड़े होते हो। आप भी अपने मंदिर में दर्शन करने जाते हो मंगलवार को, हनुमान मंदिर जो मान्यता प्राप्त ज्यादा जिनकी महत्वता है, आप दर्शन करने जाते हो, अंदर आपको दर्शन नहीं मिलते, बाहर लाइन में खड़े होते हो ना, जब तक आपको दर्शन नहीं हो जाएंगे। नवरात्रों में जब आप जाओगे देवी के मंदिरों में दर्शन करने जाओगे, अंदर भीड़ भयंकर होगी। झंडे वाला मंदिर, कालका जी मंदिर, छतरपुर मंदिर, कात्यायनी मंदिर, सब में जाओगे, लंबी लंबी कई किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी होती, तो आपको मजबूरन सड़क पे खड़ा होना पड़ता है ना, क्योंकि अंदर जगह नहीं होती। तो यही चीज वो है, उनके तो साल में यार त्योहार ही कितने आ रहे हैं, और कितनी देर के लिए जाम हो जाएगा, 1-1.5-2 घंटे के लिए सार्वजनिक छुट्टी होती है, परेशानी किस बात की आपको। लेकिन बात तो यह है कि उसकी सुरक्षा कोई पुलिस करती है ना, जो अगर भंडारा लगता है, लाइन लगती है। तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए ना, सुरक्षा पुलिस कर रही है एक डे, जबकि इसमें तो आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई देंगे, मुबारकबाद देंगे, और उसके बाद अपने अपने घर को सब चले जाते हैं। कौन सा वो सारे दिन वहीं बैठे हैं, कौन सा वो सारे दिन उन्हें वहीं धरना दे के बैठ गए हो, नहीं ना। लेकिन योगी जी बोल रहे हैं कि आने जाने वालों का रोड है, ये नमाज पढ़ने वाले के लिए नहीं है। सेम यही बयान योगी जी भी आने वाले कावड़ यात्रा में दे पाएंगे, जब गाजियाबाद बॉर्डर से शुरू होकर और गाजियाबाद से दुधेश्वर मंदिर से शुरू होकर पूरा गाजियाबाद का जो दुधेश्वर मंदिर पे जब जल चलेगा, पूरे गाजियाबाद के सारे रोड बंद कर दिए जाते हैं। हापुड़ डासना वाला रोड बंद कर दिया जाता है, हापुड़ मेरठ वाला रोड बंद कर दिया जाता है, दिल्ली मेरठ मोदी नगर वाला रोड बंद कर दिया जाता है, और हरिद्वार तक पूरे 200